गाइज अगर फर्स्ट टाइम आपने कोई डीएसएलआर खरीदा है, चाहे वो कैनन का हो, निकन का हो, सोनी का हो, किसी भी प्रोडक्ट हो आपके पास, किसी भी डीएसएलआर हो आपके पास, जो फर्स्ट टाइम आप हाथ में लेते हैं, कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ हाथ में लिया, उसी वक्त से आप गलती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गलती अगर नहीं हो आपके साथ, क्या क्या चीज़ इंप्लीमेंट करने से आप बेस्ट फोटोग्राफी, बेस्ट वीडियोग्राफी निकाल सकते हैं, एकदम बिगिनर से थोड़ा बहुत प्रो लेवल तक मैं आज आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या सेटिंग चेंज करने से या किस तरह से आप कैमरे को पकड़ेंगे, या लेंस को जूम आउट करना है, या किस किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने से आपकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अपग्रेड हो जाएगा, एक थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लेवल में चला जाएगा। मैं आज आपको दिखाऊंगा और मैं हूं शुभदीप और आप देख रहे हैं मेरा इकलौता चैनल टेक्निकल शुभदीप। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप जब कैमरा एकदम नया खरीदते हैं, एकदम बिगिनर, कुछ भी नहीं जानते हैं कैमरे के सामने में, आप कैमरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आपके पास कैमरा है, इसे क्या करना है। मैं यूज कर रहा हूँ कैनन 1300D और इसमें जो बेसिक सेटिंग्स होते हैं वो सेटिंग्स में इमेज और वीडियोग्राफी दोनों में ही दिखाऊंगा कि कैसे आप कैप्चर करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। थोड़ा बहुत सेटिंग्स के बारे में समझाऊंगा आपको। गाइस, जब आप कैमरे को पकड़ते हैं तो सबसे पहले गलती यही करते हैं कि कैमरे को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। जिस तरह से पकड़ने से आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। और दूसरा, सही पोजीशन क्या है, इस तरह से अगर कैमरे को पकड़ेंगे तो यही आपका सही कैमरा पोजीशन होगा, आप सब कुछ कर पाएंगे। इस तरह से कैमरे को एक्चुअली में पकड़ा जाता है। और इस तरह से पकड़ना सही क्यों होता है, क्योंकि आप इस तरह से ऑटो फोकस या मैग्निफिकेशन या जूम आउट, जूम इन 18 से 55 mm या 55 से 200 250 mm पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। इस वजह से इस तरह से पकड़ा जाता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है गाइज, लोगों को पता नहीं होता है कि यार स्टेबलाइजर क्या होता है, यार ऑटो फोकस क्या होता है, कैसे काम करता है। बेसिकली आपको कैमरा का जो लेंस है, लेंस में दोनों ही चीज़ें इनबिल्ट रहता है। उसे ऑन करने के बाद कैसे काम करता है और ऑफ करने के बाद कैसे काम करता है, वो चीज़ भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप स्टेबलाइजर को ऑन रखेंगे तो जब वीडियो आप रिकॉर्डिंग करेंगे, अगर आपका हाथ जो है सेकी हुआ ना, तो स्टेबलाइजर जो इसके अंदर है, तो ये क्या कैसे परफॉर्म करता है, वीडियो को ज़्यादा सेक ना होने से रोकते हैं। और ऑटो फोकस क्या करता है, जब आप वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं, अगर इसकी किसी भी चीज़ इसके पास में लेके आए और किसी भी चीज़ दूर में लेके जाए तो ऑटोमेटिकली फोकस होता रहता है उसी चीज़ के ऊपर। अगर ये ऑटो फोकस सिस्टम आपकी ऑन नहीं है तो ये दिक्कत आपको फेस करना होगा, आपको मैनुअली उसे फोकस करना होगा, जो कि बहुत टफ हो जाता है। और इसके बाद सबसे मेन जो चीज़ आता है वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स कौन सा रखने के बाद आपका जो कैमरा बेस्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी देगा, चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। गाइस, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक ऊपर का सेटिंग्स को समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टेबलाइजर ऑन ऑफ का स्विच है और ऑटो फोकस ऑन ऑफ का स्विच है। ये देखिए, फिलहाल मेरा ऑटो फोकस ऑफ है। मैं जैसे इस तरह से प्रेस करूँगा तो ऑटो फोकस ऑन हो जाता है, अगर इस तरह से प्रेस करूँगा तो ऑटो फोकस ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ऑटो फोकस ऑफ हो गया। अब स्टेबलाइजर क्या चीज़ है, आपको पहले ही बताया मैंने। स्टेबलाइजर से वीडियो, अगर आप इस तरह से हाथ से अपना वीडियो शूटिंग कर रहे हैं तो उस फिलहाल क्या होगा, आपका जो वीडियो, अगर हाथ सेक होते हैं तो वीडियो सेक नहीं होगा। अगर ये ऑन रहते हैं तो, अगर ऑफ रहते हैं तो आपको ट्राइपॉड या ग्रिम्बल को यूज करके वीडियो शूट करना होगा। ठीक है, आप इस पे ऑन ही रहने दे तो बढ़िया। ऑटो फोकस को अपने हिसाब से ऑन ऑफ करना है। अगर आप ऑटो फोकस यूज करके फ़ोटो उठाना चाहते हैं तो ऑटो फोकस को यूज कीजिए, अगर मैनुअली फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो मैनुअली कीजिए। उसकी ऊपर साइड पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको एक शटर वाला ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ें दिखाई देगा, जहाँ पे आप किस प्रकार से वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं या फ़ोटो आप लोग उठाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ का फ़ोटो उठाना चाहते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सबसे इस साइड पे मेरा अभी जो सिलेक्टेड है, ये क्या है, मैं वीडियो शूटिंग मूड में ऑन करके रखा हूँ। यहाँ पे जो एक दाग दिखाई देगा आपको वाइट कलर का, यही स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस व्हील को रोटेट करेंगे तो आपको नाइट मूड, खाना वगैरह की फ़ोटो, चलती हुई किसी भी चीज़ का फ़ोटो, फूल वगैरह पत्ते के फ़ोटो, पहाड़ वगैरह की फ़ोटो, पोर्ट्रेट मूड, तरह तरह की यहाँ पे फ्लैश मूड, ऑटोमेटिक मूड। मैं आपको प्रेफर करूँगा एक ऑटोमेटिक, अगर बिगिनर है तो ऑटोमेटिक मूड को यूज़ कीजिए और वीडियो शूट करने के लिए एकदम व्हील को घुमा के वीडियो शूट कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो अगर चलती हुई किसी भी फ़ोटो उठाना है तो इस वाला चीज़ को, और पोर्ट्रेट फ़ोटो उठाना है तो इसको
ठीक है, जो फेस का एक फ़ोटो है इसके ऊपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, यही था बेसिक सा कुछ चीज़। अब सेटिंग्स पे जाके आपको थोड़ा सा दिखाते हैं सेटिंग्स। वीडियो बहुत लंबा होगा मुझे पता है, लेकिन आपकी पूरा के पूरा नॉलेज क्लियर कर दूंगा गाइज। ठीक है, तो जैसे इसे ऑन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच देख रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रेस करने से ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद यहाँ पे देखिए नो कार इन कैमरा, मैंने मेरा कार को जो है यहाँ पे रिमूव करके रखा है, तो मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो पोर्ट्रेट सिलेक्ट हो या वीडियो मोड सिलेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो आपको मेनू वाला ऑप्शन है, मेनू वाला ऑप्शन पे जाना है। इमेज क्वालिटी सबसे पहला जो होगा, इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको चूज करना है। बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। आपको जो ऊपर साइड पे दिखाई देगा एक कितने मेगापिक्सल्स में उड़ रहा है, मतलब आपको दिखाई देगा कि इसका जो साइज होगा फोटो का वो कौन सा होगा। अगर जब इसे चेंज करते हैं इस व्हील को यूज करके, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा S2 में आएगा कितना, S3 में कितना आएगा और रॉ में कितना आएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा आपको सेटिंग्स मिल जाएगा जिस हिसाब से आप लेना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मुझे सबसे बढ़िया यही लगा और हाई क्वालिटी यही है, तो मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब पहले ही मैंने बता दिया कि मैं कैनन 1300D यूज़ कर रहा हूँ, उसी का सेटिंग है। हर एक कैमरा में बेसिक सेटिंग्स यही है, आप हर एक कैमरा में इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बीप के बारे में, आप जब फोटो उठेगा एक बीप होगा, वही रिलीज शटर विदाउट कार। अगर आप कार की बगैर ही रिलीज शटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब फ़ोटो उठाना चाहते हैं, लेकिन वो सेव नहीं होगा। इमेज प्रीव्यू, कितना टाइम तक इमेज आपको दिखाए फ़ोटो उठाने के बाद। ठीक है, पर्पल लीम, इसे मुझे नहीं पता। तो रेड आइज रेडिएशन, अगर आंख लाल हो गया तो उसे ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे लाइव व्यू शूट एनेबल, अगर आप यही स्क्रीन से देख के फ़ोटो उठाना चाहते हैं वही एनेबल है मेरा फ़ोटो शूटिंग के टाइम। ठीक है, और AF, यही मेन चीज़ आप लोगों को समझना है, ऑटो फोकस मेथड। यहाँ पे तीनों चीज़ें दिया जाता है। फ्लेक्सी जोन ऑटो फोकस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। क्विक मूड, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मतलब फोकस लेने की कोशिश करेगा। और लाइव मूड, जैसे ही आपका फेस डिटेक्ट करेगा उस हिसाब से फोकस मारेगा। ठीक है, अगर ये ऑटो फोकस वाला स्विच ऑन रहता है तभी ये काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा, वो आपको मैनुअली करना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो लंबा होने दीजिए, लेकिन पूरा के पूरा जानकारी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी एक को चूज कीजिए। यहाँ पे गार्ड डिस्प्ले, एक गार्ड डिस्प्ले की मतलब इसे आप बहुत सारा गार्ड्स दे रख सकते हैं या गार्ड्स वन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका जो फोकस पॉइंट होते हैं कैमरे की, फोकस पॉइंट आपको कैसे समझाऊँ, फोकस पॉइंट होते हैं हर एक कैमरे को, वो मैं दिखाऊंगा बाद में। तो उसी चीज़ को यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे गार्ड दिया जाता है, और उस हिसाब से अगर बीच में आप इस गार्ड का बीच में रख के फ़ोटो उठाएंगे तो सबसे अच्छा फ़ोटो आपको नज़र में आएगा। और उसके बाद आता है, इसे किसी भी एक को चूज करने के बाद इसके बाद आता है यहाँ पे प्रोटेक्ट इमेज। यहाँ पे डिलीट वगैरह इस सारे चीज़ों को आपको ध्यान में नहीं देना है। प्रिंट ऑर्डर, रिसाइज करना। ठीक है, यहाँ पे उसकी बाद वाला जो ऑप्शन आता है हिस्टोग्राम डिस्प्ले, ब्राइटनेस आप कितना देना चाहते हैं, ब्राइटनेस के बारे में देते हैं। RGB कलर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इमेज जाम कहाँ पे जाएगा, स्लाइड शो वगैरह वगैरह, यहाँ पे इतना मतलब उन सारे चीज़ों में आपका काम नहीं है, और जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। ऑटो पावर ऑफ, आप यहाँ पे भी आपको ज़्यादा काम नहीं है। उसके बाद आता है सेटिंग, LCD ब्राइटनेस कितना होगा, शटर बटन, LCD बटन ऑफ हो जाएगा कि नहीं, मतलब जब आप कैमरा को फ़ोटो उठाएंगे यहाँ से कैप्चर करेंगे जैसे ही, तो शटर बटन यहाँ पे जो आपका डिस्प्ले है बंद हो जाना चाहिए या ऑन रहेगा, ऐसा लैंग्वेज वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे वाईफाई फंक्शन और NFC दिया गया है। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली वीडियो मोड पे लेके जाते हैं इसे, तो आप मैं यहाँ पे व्हील को घुमा लिया और वीडियो मोड पे लाके छोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे मेनू वाला ऑप्शन पे, तो मेनू वाला ऑप्शन पे आपको सबसे पहले आएगा मूवी एक्सपोजर। ऑटोमेटिकली मैं रखा हूँ यहाँ पे, आप मैनुअल, अगर आपको मैनुअल नहीं पता, बिगिनर है तो ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए, इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जब ISO एपर्चर इन सारे के बारे में आपको पता चल जाएगा तभी इसको मैनुअली यूज कर सकते हैं आप। और यहाँ पे ऑटो फोकस मेथड मैंने दिखा दिया पहले। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ऑटो फोकस विथ शटर बटन ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग। ये क्या है, आप जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त अगर आपको किसी भी चीज़ पे फोकस करना है तो आप इस शटर बटन को हाफ प्रेस करके, देख सकते हैं शटर बटन को हाफ प्रेस करके यहाँ से आप मैनुअली फोकस करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको एनेबल करेंगे तो ही आप वीडियो शूटिंग के दौरान, जब शूटिंग हो रहा है उस वक्त आपको फोकस मारेगा, अगर ऑटो फोकस यहाँ पे ऑन रहता है तो। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी शटर लॉक करने के लिए, यही सेम बटन को लॉक करने के लिए हाईलाइट टोन प्रायोरिटी, आपका जो स्किन टोन कैसा आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको मूवी का साइज बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। आपको मूवी का साइज यहाँ पे 1920 इंटू 1080 पिक्सल में 25 फ्रेम रेट पे दिखाई देगा। बहुत सारा सारा चीज़ है, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। सबसे पहला वाला जो है उसे सिलेक्ट कर लेना है। साउंड रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए। यहाँ पे गार की बारे में मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे एक्सपोजर कॉम्पोजिशन, अगर आप की पास बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप इसे यहाँ से इस व्हील को मदद से, मतलब इस एरो की मदद से इसे मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे जीरो ही रहने दीजिए तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा। ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र, ये ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र की मदद से आप ऑटोमेटिकली लाइट सिलेक्ट करेगा कि इस लाइट के हिसाब से इतना लाइट इस वीडियो में देना ज़्यादा रहता है, तो मैंने यहाँ पे हाई रखा है। यहाँ कस्टम वाइट बैलेंस, आपको वाइट बैलेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। पिक्चर स्टाइल पोर्ट्रेट, मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट करके रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे लैंडस्केप, नेचुरल, फेथफुल, जैसे आप देना चाहें उतना आप किस हिसाब से, अगर आपके पीछे बहुत सारा मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप पोर्ट्रेट में शूट कीजिएगा, स्टैंडर्ड में शूट कीजिए, ऑटोमेटिकल भी कर सकते हैं और लैंडस्केप में भी शूट कर सकते हैं। नेचुरल, अगर नेचुरल सिलेक्ट करते हैं तो जैसे आएगा आपके सामने, जैसे ही परिस्थिति है उस हिसाब से शूट होगा। ये सारा चीज़ है। मैं पोर्ट्रेट ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। और यहाँ पे सो गाइस, इस हिसाब से अगर इस सेटिंग्स को आप इम्प्लीमेंट करने के बाद किसी भी फ़ोटो को कैप्चर करेंगे तो बहुत बढ़िया फ़ोटो आएगा आपके पास। तो चलिए, आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और चलिए मिलते हैं दूसरी कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत करके वीडियो लाता हूँ आपके पास। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं दूसरी कुछ ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इमेज क्वालिटी, इस सारी चीज़ों को तो मैंने दिखा दिया।